हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी M30s हैंग ऑन लोगो या डेट प्रॉब्लम आपके पास आए तो स्टेप बाय स्टेप आप उसको कैसे आसानी से रिसॉल्व कर पाएंगे। और ये हैंडसेट जो है ये डेड है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक डेड हैंडसेट आप रिपेयर कर पाएंगे। उसके साथ साथ हैंगिंग लोगो भी हो तो भी आप कैसे उसको रिपेयर कर पाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए। फर्स्ट हम जो है इसको चेक करेंगे कि इसका बैटरी में कितना वोल्टेज है। स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे। इसका जो बैटरी है 3.9 वोल्ट परफेक्ट वोल्ट है सेट ऑन होने के लिए। पावर बटन प्रेस करने से ऑन नहीं हो रहा है, तो हम अब देखेंगे। और डेट दो तरफ से होता है, एक तो शॉर्ट हो गया है या एक कोई वोल्टेज कितना आना चाहिए और कितना नहीं आना चाहिए ऑन होने के लिए। तो अब हम पावर सप्लाई से इसको चेक करेंगे कि ये ऑन होने के वक्त कितना वोल्टेज ले रहा है। इसको ग्राउंड पर रखेंगे और एक रखेंगे पॉजिटिव के ऊपर। देख सकते हैं 140 पर जाके रुका हुआ है, ये उसको ऊपर भी नहीं जा रहा है नीचे भी नहीं आ रहा है। तो जैसे कि मैंने बता रहा था कि दो तरफ से होता है डेट। अगर 80 से 90 के अंदर आपका वोल्टेज आ रहा है पावर सप्लाई में, तो वो आपको नेटवर्क जो सेक्शन है नेटवर्क आईसी को रिमूव कीजिए, 100% ऑन हो जाएगा। अगर 100 के ऊपर जा रहा है, 100 के ऊपर जैसे कि हो सकता है 140 150 या 160 ऐसे वोल्टेज आ रहा है, तो आपको डायरेक्टली हार्डवर्क काम करना है। वो नेटवर्क सेक्शन से उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और इसको ऊपर आप सॉफ्टवेयर भी नहीं डाल पाएंगे। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि कौन सा आईसी पर काम करने से हैंडसेट ऑन हो जाएगा। पहले हम मदरबोर्ड को निकाल लेंगे। ये जो सेक्शन है इसके अंदर आपका नेटवर्क आईसी आएगा, लेकिन आपको रिमूव करना है ये वाला कैन। इसके अंदर आपका सीपीयू और मेन पावर आईसी आएगा। काम करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिए कि इसका पास जो कैमरा है, कैमरा को आपको फास्ट रिमूव करना है, नहीं तो हीट डालने से इसका कैमरा ख़राब हो सकता है। अब देख सकते हैं ये जो आईसी है इसका ये मेन है पावर आईसी। तो हम क्या करेंगे, पावर आईसी के ऊपर हीट नहीं करेंगे। पावर आईसी के पास जो कॉयल देख रहे हैं ये सारे कॉयल है, और इस कॉयल पर आपका 0.75 वोल्टेज आता है। और दो कॉयल है इस तरफ और इस तरफ 1.1 वोल्ट 1.5 वोल्ट ऐसे आ रहा है आएगा ये कॉयल और इसके ऊपर। और ये जो सारे कॉयल है 0.75 से 0.80 के अंदर इसका वोल्टेज रहेगा। तो हम अब इसको ऊपर हीट करेंगे, सीपीयू के ऊपर थोड़ा सा भी हीट नहीं करेंगे, सीधे ये जो कॉयल और रजिस्टर लगा हुआ है इसके ऊपर हम पेस्ट डाल के हीट करेंगे। उसके बाद पावर सप्लाई से हम चेक करेंगे कि कितने वोल्टेज आ रहा है।
और हाँ, हीट करने से पहले ये जो सीपीयू है इसके ऊपर कुछ चीज़ रख दीजिए कि डायरेक्ट हीट उसके ऊपर ना जाए, नहीं तो वो ख़राब हो सकता है। हीट आपको 350 से 400 के अंदर रखना है, और यार जो है वो आपको खुद मेंटेन करना है कि वो आप कितने ऊपर रख के हीट करने वाले हैं। अब हम इसको ठंड करेंगे, उसके बाद ही ऑन करेंगे। देख सकते हैं पावर सप्लाई से दिखा रहा है ये हैंडसेट ऑन हो गया है। बैटरी लगा के देखते हैं। सो गाइस, हैंडसेट ऑन हो चुका है। तो अगर सैमसंग का M30s हैंगिंग लोगो भी आपके पास प्रॉब्लम आए तो ये जो सोल्यूशन मैंने आपको दिखाया है ये परफेक्ट सोल्यूशन है हैंगिंग लोगो सॉल्व करने के लिए। और डेड हैंडसेट आए तो वो भी यही परफेक्ट सोल्यूशन है। कहीं पर भी कुछ भी मत कीजिए, डायरेक्ट इस आईसी के ऊपर काम कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि अगर 100 के नीचे पावर सप्लाई में आपका वोल्टेज दिखा रहा है तो इस ट्रिक से आपका हैंडसेट ऑन नहीं होगा। आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपका जो नेटवर्क आईसी है नेटवर्क सेक्शन पर जाना है, नेटवर्क आईसी को रिमूव करना है। 99% ऑन हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर व्हाट्सअप हो जाएगा। मेरा व्हाट्सअप का ग्रुप है, डायरेक्ट व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा। इस वीडियो को पहले से ख़त्म तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक मेरा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए आपको कैसा
सॉल्यूशन चाहिए, कौन सा मॉडल के ऊपर सॉल्यूशन चाहिए, क्या प्रॉब्लम है आपका हैंडसेट पे। धन्यवाद।